नाभि की तरफ से आपके लिए अग्निपथ की जो रिक्वायरमेंट आपका आया है वो 3000 की वैकेंसी, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो इसलिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मालूम चल जाएगी। तो जैसे कि आपका अग्निपथ की जो स्कीम है, तो आप जानते हैं कि आपका 4 साल तक ही आपका जॉब रहने वाला है और इसी को लेकर बहुत सारे भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप सभी को मालूम है। तो इसी को लेकर ही गवर्नमेंट ने सारी रिक्वायरमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर दिए हैं। इंडियन आर्मी, इंडियन नावी, इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट आ गई है। जैसे कि इस पर इंडियन नावी की आपका 3000 वैकेंसी आ गया है, तो इस वैकेंसी पर आपका पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। जैसे कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है और आपका पीईटी और पीएचडी के टेस्ट किस तरह होता है और इसके साथ आपका रिटन एग्जामिनेशन की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो इसलिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मालूम चल जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इंडियन नावी की जो अग्निपथ स्कीम है, तो इस पर आपका मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और उसके साथ इस पर आपका जो वैकेंसी है वो आपका 3000 वैकेंसी है। और इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस पर आपका जो सैलरी रहने वाला है वो 30,000 प्लस अलाउंस भी अलग से मिलती है। और उसके साथ इस वैकेंसी 2022-23 की रिक्वायरमेंट को लेकर ही आया है और इस टोटल वैकेंसी आपका 3000 है। इस पर जो आप अप्लाई करेंगे उसका लास्ट डेट है वो 30 जुलाई इस पर लास्ट डेट है। ये जो आप फॉर्म डालेंगे ये सिर्फ आप ऑनलाइन ही फॉर्म डाल सकते हैं, इसका ऑफलाइन कोई प्रोसेस नहीं है। और इसमें आपका जो वैकेंसी आया है, इस पर जो एप्लीकेशन फ़ीस के बारे बात करें तो इस पर कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगने वाला है, यानी आपको फ्री में ही अप्लाई कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो इस पर आपको देखिए, इस पर आपका जो रजिस्टर हो रहा है वो आपका 1 जुलाई से आप रजिस्टर कर सकते हैं और इसके साथ इस पर जो अप्लाई करेंगे आपका 15 जुलाई से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ उसका 30 जुलाई उसका लास्ट डेट है और उसके साथ आपका जो एग्जीबिशन होने वाला है वो आपका अक्टूबर महीने में ही होने वाला है। और उसके साथ आपका फर्स्ट बैच की जो आपका ट्रेनिंग होने वाला है वो नवंबर महीने में ही होने वाला है। और उसके साथ इस पर आपका जो पोस्ट की डिटेल्स और एलिजिबिलिटी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस पर आपका जो एज लिमिट रहती है वो आपका 17 हाफ से 23 एज की तक ही आपका रहने वाला है। और उसके साथ इस पर आपका जो वैकेंसी आया है वो आपका अग्निवीर एमआर की आपका 500 वैकेंसी आया है, अग्निवीर एसएसआर की आपका 2500 वैकेंसी आया है। इस पर आपका जो क्वालिफिकेशन रहती है वो अग्निवीर एमआर की आपका 10th पास मांगे हैं और उसके साथ अग्निवीर एसएसआर का जो वैकेंसी आपका आया है इसका क्वालिफिकेशन तो 12th पास के साथ साथ आपका फिजिक्स मैथ के दोनों से एक होना चाहिए और उसके साथ आपका कोई भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे कि आपका केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, कंप्यूटर हो गया, तो उसका सब्जेक्ट भी आपका पास होना चाहिए। और इसके साथ इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहती है, पहले इस पर आपका रिटन होने वाला है और उसके बाद ही आपका पीटी और पीएचडी होने वाला है और उसके बाद ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है और उसके बाद ही आपका मेडिकल होने वाला है। मेडिकल ख़त्म होते ही आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगा, तो इस पर बाकायदे ही आप ट्रेनिंग पर ही जा सकते हैं। और इस पर आपका जो हाइट वेट चेस्ट मेजरमेंट की बात करें तो इस पर आपका क्या लेते हैं हम देखते हैं। देखिए, इस पर आपका जो फिजिकल मेजरमेंट रहती है वो आपका अग्निवीर एसएसआर और एमआर की दोनों की फिजिकल सेम ही है। और उसके साथ इस पर जो आपका इवेंट होने वाला है, पहले आपका मेल कैंडिडेट को बताना चाहता हूँ, इस पर उनका हाइट रहती है 157 और उसके साथ आपका वेट रहती है आपका एज और उसके साथ आपका हाइट के अनुसार आपका वेट होना चाहिए। और उसके साथ इस पर आपका जो फिजिकल इवेंट होता है वो आपका 1600 मीटर रनिंग 7 मिनट के अंदर कंप्लीट करना होता है और इसमें आपका 20 उठक बैठक रहती है और उसके साथ आपका 10 पुशअप भी रहती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेल कैंडिडेट के लिए है और फीमेल कैंडिडेट के लिए उनका हाइट रहती है 152 और उसके साथ आपका हाइट वेट रहती है आपका हाइट और आपका एज के अनुसार आपका वेट होना चाहिए। और उसके साथ उसका जो आपका फिजिकल इवेंट होने वाला है उसकी अपडेट जल्द ही आने वाला है, तो उसके आने पर मैं आपको ज़रूर बता देने वाला हूँ। और